मैंने 2 दिन अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं फिजिक्स में जो यूज होता है, मैथ्स में तो बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं, बट हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, तो उसका कुछ पार्ट मैंने कराया था। एक तो था वेक्टर्स, अभी ये बचा हुआ है, उसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। इसके बाद एक चीज और है, इंटरेस्टिंग है बहुत, वो भी मैथ्स का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। मैथ्स के बच्चे जो इसमें मैथ्स के जितने बच्चे ये 12th में पढ़ेंगे, और कम से कम टीचर्स उन्हें 3 महीने पढ़ाएंगे, 3 मंथ्स का टॉपिक है ये। मैं इसको एट द मोस्ट 3 या 4 क्लासेस में खत्म करूंगा। और बेटा ये जो टॉपिक है ये 11th में सब हर चैप्टर में यूज होगा, 12th के हर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है, कैलकुलस। तो हम शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं लेके जाऊंगा, उतना कराऊंगा जितना मेरे को फिजिक्स में जरूरत है, बल्कि उससे ज्यादा ही करा दूंगा, उतनी जरूरत पड़ती नहीं है मेरे को, बट स्टिल कर लेंगे उसमें। तो शुरू करते हैं। मैथ्स का पार्ट है, हम इसमें भी कैलकुलस में 2 पार्ट है, वन इज कॉल्ड एंड द अदर पार्ट इज हम बेटा 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन पे काम चालू करेंगे, तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। अनिमेशा बेटा नया टॉपिक है, अवनी नया है, अनन्या बिल्कुल नया टॉपिक है, तो आज तुम लोग नए हो इसलिए मैंने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर को। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, बिल्कुल नई चीज है पर आएगी। शुरू करूं बेटा? अब यहाँ देखो, मैं कुछ ऐसे ही लिखना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला देखो पापा ने? हाँ बेटा बोलो। ये इक्वेशन लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन है जिसमें y डिपेंड्स ऑन x, y x पे डिपेंड करता है। हाँ सर दिख रहा है, x पे डिपेंडेंट है। If the value of x is changed, then अगर बेटा आप x की वैल्यू को बदलोगे तो ऑब्वियसली y बदलेगा, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे, सपोज x 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x को 1 से अगर 2 कर देते हो तो y 4 हो जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ x इज चेंज देन y विल आल्सो चेंज। इतना लिखो। अगर हम x की वैल्यू को बदलेंगे तो y की वैल्यू बदलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए बदलेगी। अभी इसका लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, 1 घंटे के बाद समझ में आएगा। इफ x इज चेंज्ड बाय स्मॉल अमाउंट, देन अगर हम x को स्मॉल से चेंज करते हैं, इफ x इज चेंज बाय स्मॉल अमाउंट, देन इतना लिखो। अगर x की वैल्यू को हम चेंज करते हैं बाय स्मॉल अमाउंट, देन y विल आल्सो चेंज बाय स्मॉल अमाउंट। अगर x को हम ज्यादा बदल देंगे तो y में भी ज्यादा चेंज आ जाएगा। भरत क्लियर है बेटा जो मैंने अभी तक लिखा? अनन्या बेटा क्लियर है जो मैं अभी तक समझाना चाह रहा हूँ? माइक ऑन करो सब अपने। यस सर। अवनी क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया? यस सर। कि अगर मैं x को बदलूंगा तो y बदलेगा। अगर x को मैं ज्यादा चेंज करूंगा, सपोज 1 से लेके 10 कर दिया, x पहले 1 था फिर 10 कर दिया,
तो y की वैल्यू 1 से 100 हो गई। सपोज x1 था, उसको मैंने x से फिर 100 कर दिया, तो जितना मैं x को बदलूंगा उतना y में चेंज ज्यादा आएगा। अब मैं अपना एम बता रहा हूं, आर एम is to find rate of change of y with respect to अभी आधे घंटे के बाद समझ में आएगा क्या बन रही है कहानी। जैसे पिक्चर कोई चलती है ना, तो सस्पेंस बना रहता है, तो एंड में खुलता है ये था, इसमें थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आर एम इज, हमारा एम है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा एम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। किस रेट पे वाई बदल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, इतना लिखो। हमारा एम है किस रेट पर वाई बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम सीखेंगे अभी। बेटा अगर ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है सम चेंज इन एक्स। अगर इसको बोलते हैं डेल, इसको मैथ्स में बोलते हैं डेल। डेल डेल एक्स, डेल वाई मीन्स सम चेंज इन वाई, मतलब कुछ चेंज वाई में, सम चेंज इन वाई, सम चेंज। मतलब डेल का मतलब होता है सम चेंज। इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग। इट मतलब दिस मैथ्स में अगर कोई ये ऐसा लिखा है, तो जिसका मतलब है कि ये कुछ है जो which is equal to change in the value of y. This is nothing but change in the value of x, some change, इतना लिखो। और मैथ्स में ही if del x is very small, अगर ये del x बहुत स्मॉल है, तो जो सिंबल यूज होता है वो del x की जगह पर dx हो जाता है। अगर del x कोई जो चेंज है बहुत छोटा है, तो del x की जगह हम dx लिखते हैं। सिमिलरली, अभी बेटा धीरे धीरे से, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करी समझाने की, बट 1 घंटे के बाद हम जजमेंट करेंगे कितना समझ पाए हो। अनन्या, यहां तक अगर मैं बोलता हूं बेटा, तान्या, अगर ये मतलब दिस इज सम चेंज, इफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, देन डेल की जगह द सिंबल बिकम्स dx, दिस मींस सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ i। अगर ये बहुत छोटा है, देन इट बिकम्स dy। प्रख्या क्लियर हुआ जो यहां तक समझाया बेटा मैंने? प्रख्या, Yes, sir. Yes, sir. सौम्या, Yes, sir. सौम्या क्लियर है? सौम्या बेटा क्लियर है? चलो अब हम वापस अपने उस एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। अब मैं सॉल्व करता हूं कि मेरा एम है x की वैल्यू बदलकर हो गई x प्लस डेल एक्स, बदल गई। तो y की वैल्यू बदलकर हो गई, कुछ बदल गई। तो अब मैं यहां डालता हूं, y की जगह मैंने लिखा
इतना लिखो पहले, फिर आगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और हर चैप्टर में यूज होगा। स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्ट, सब चैप्टर्स में यूज होगा, सब में। फिजिक्स के मैं कह रहा हूँ एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो 11 के जहां ना यूज हो रहा हो, इन ऑल चैप्टर्स। और 12th के हर चैप्टर में यूज होगा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लिखा बच्चों? दिस इज इक्वेशन 2। रशिद क्लियर है यहाँ तक जो किया मैंने बेटा? इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा इस तरीके से डिफरेंशिएशन, ना कोई कोचिंग सिखाती। और कई बच्चों को तो यही मतलब नहीं होता कि हम ये वो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। कुछ कुछ जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता ही नहीं होगा कि स्कूल में पढ़ा दिया होगा ये होता क्या चीज है। यहाँ तक लिख लिया हो तो बोल देना हो गया बेटा। जब लिख लो तो कोई एक बच्चा बोल दिया करे कि सर लिख लिया मैंने, तो फिर मैं आगे लिख लिया। लिख लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरा एम है चेंज निकालना। चेंज चेंज मुझे ये नहीं निकालना कि y की क्या नई वैल्यू हो गई। मेरा एम है ये पता करना कि ये कितना हो गया। तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से घटाया है इसको। इतना लिखो, इतना लिखो। लिख लिया बच्चों मेरे? Yes, sir. अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको del x से डिवाइड करूंगा। क्यों कर रहे हो सर? बताऊंगा ना क्यों इससे डिवाइड किया। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ केवल एक ही रह जाएगा और यहाँ 2x रह जाएगा। इतना लिखो। ये क्या है? What is this? This is change in y. This is change in, इसको हटाओ, इसको मैं ये जो रेशियो लिखा है क्या? What is this ratio? This ratio is change in y to change in x। हमेशा क्लियर हुआ? ये क्या है? रेशियो है। किस चीज का रेशियो? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। चेंज इन द y, this is ratio of change in y to change in x। लिखो। लिख लिया? यस सर। बट Yes. बट आर एम, हमारा एम क्या है? is to find, but our aim is to find
हमारा एम है यही चीज निकालना जब चेंज इज वेरी, व्हेन द चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। हमारा एम है यही चीज निकालना, इसी रेशियो को और सिंप्लीफाई करना और एक्यूरेट लेवल पे ले जाना जब चेंज की जो वैल्यू है बहुत स्मॉल है। इतना लिखो। एक के बाद तीन एग्जाम्पल करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या मतलब क्या कर रहे हैं। भानवी क्लियर है बेटा? यस सर। ऋषभ, सॉरी ऋषभ ने, लिख लिया? यस सर। यस सॉरी। अब बेटा यहां देखना, अब हम करेंगे इफ del x इज नियरली इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब है del x इज वेरी स्मॉल। तो क्या होगा अगर आपका ये बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली ये भी बहुत छोटा होगा। तो मैंने कहा था जब ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं इसको d से ऐसे लिखूंगा। तो ये तो लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और दो नंबरों में दो नंबरों में अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन, उसमें अगर एक नंबर बहुत छोटा है तो उसको आप क्या कर दोगे? निगलेक्ट। बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। दो नंबर जुड़ रहे हैं, दो नंबर जुड़ रहे हैं, उसमें एक नंबर बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो ना। प्लस माइनस में अगर कुछ भी होगा तो उसको आप क्या कर सकते हो? निगलेक्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इस नंबर को मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल था एडिशन में। तो अब ये फाइनल इक्वेशन बन गई। लिखो, इफ del x इज वेरी स्मॉल, मतलब नियरली इक्वल टू 0, del x इज वेरी स्मॉल, तो फिर यहां जाके लिखो ऐसे करके और फिर ये लिखो इक्वेशन। पहले इतना लिख दो, मैं बताऊंगा ना, मतलब बेटा आधे 15-20 मिनट तक तो मैं यही समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। लिख लिया हो तो बोलना। अनवी यहां तक समझ में, अपनी समझ में आया बेटा? अपनी यस सर। अनन्या तुम्हें क्लियर हुआ अभी हम क्या कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताऊंगा, पर अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस इतना पता है। यस सर। तो मैं अगले पेज पे जाता हूं। अगले पेज पे कैसे जाऊंगा मैं? अच्छा, नया पेज खोल लेता हूँ जी। अरे हाँ, ये खोल लिया नया पेज। तो मैं यहां तक आ गया आपके उसमें, और मैंने ये कह दिया कि y अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये ऐसा बनकर आया। अब मैथ्स में, पहले मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं और फिर फिजिक्स में इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
It is also called मैथ्स. ये मैथ्स में क्या बोलते हैं? ये मैथ्स में, इतना पोर्शन मैथ्स में, कि मैथ्स में दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. पर फिजिक्स में इसका क्या मतलब है? फिजिक्स, हमें तो फिजिक्स से मतलब है. फिजिक्स में इसका क्या मतलब है? फिजिक्स में इसका मतलब है this equation means that this equation means की जगह this equation gives होना चाहिए. This equation gives a rate of change of y with respect to x, और ब्रैकेट में when change is very small. देखो मैथ्स में this is equation, differential equation या derivative of y with respect to x, but physics में मेरा aim है this equation gives rate of change of y with respect to x when change is very small. इतना लिखो. बिल्कुल दिमाग में जब तक बात नहीं बैठ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे. और फिर उसके बाद मैं 3-4 एग्जाम्पल और लूंगा. मैंने कहा ना मैथ्स के बच्चे इसको 3 महीने पढ़ाएंगे टीचर, मेरे को 2 या 3 दिन में खत्म करना है. Sir, written. आगे देखना बेटा. प्रख्या को डाउट तो नहीं है? प्रख्या, नहीं सर. सौम्या बेटा क्लियर है? ऋषित क्लियर है? यस सर. हाँ, अब इसकी वैल्यू, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ. इस पूरे की वैल्यू, मैंने इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस पूरे की, इसकी मुझे वैल्यू बताओ जब x 3 है. जब x की वैल्यू 3 है तो इसका क्या, ये क्या आ रहा है? 6 आएगा ना. यहाँ 3 डालूंगा तो क्या आएगा? 6. तो सर इसका क्या मतलब है? ये जो निकाला इसका क्या मतलब है? आप तो समझाओ, मैं क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है ये जो 6 आया है क्या है? बता रहा हूं क्या है, देखो बता रहा हूं इसका बेटा मतलब. इसका मतलब है कि जब x 3 था तो y 9 है. मान गए? अब अगर x को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, बहुत थोड़ा सा, चलो 0.1, ऐसे नहीं, इसका ये मतलब हो रहा है, थोड़ा सा बस ये इक्वेशन से फिर आसान हो जाएगा, कि जब x 3 है तब y 9 है. इफ x is अगर x को मैं बदलता हूं 3 से बाय डी डेल x वेरी स्मॉल, जहां डेल x बहुत स्मॉल है, देन y will also change, जहां डेल y वेरी स्मॉल होगा. बेटा इसमें क्या था? x is changed from 3 by a small del x. Del x is very small, then y will also change by del y. तो अगर अब मैं वो रेशियो निकालता, अगर अब मैं वो रेशियो निकालूंगा तो वो 6 आ जाएगा. चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो, मैं कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूं. देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे सामने मैं सॉल्व करूंगा, देखना कि ये 6 कैसे आया. अब मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा बदलता हूं, बहुत थोड़ा सा बदलना है, लेकिन ध्यान रखना इतने से बदला, मैं y की नई वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं. 3.01 का स्क्वायर करना है मेरे को.
तो जब मैंने स्क्वायर किया, देखो ये 3.01 सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ये वैल्यू आ रही है 9.0601। तो अब मेरा जो चेंज है, जो चेंज हुआ y में, वो हुआ और जो मैंने y में चेंज किया था, सॉरी x में जो चेंज किया था, वो कितना किया था जरा देखो। जो मैंने x में यहाँ चेंज किया है वो किया था डेल x, कितना था मेरा 0.01। अब जरा रेशियो ले लो दोनों का। आ गया ना? देखो ये देखो, ये सेम आ रहा है। पर सर ये तो 6 है, यहाँ 6.01 है। ऐसा क्यों? जितना ये नंबर छोटा होता जाएगा नियरली 0, तो आंसर 6 आ जाएगा। अब बताओ, जिन 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 लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन अपने टीचरों से, चाहे जो जहां पे भी पढ़ा हुआ है, उनको ये कोई ऋषभ तेरे को समझाया था ऐसे किसी ने फिटजी में कि वो डिफरेंशिएशन का सर मतलब है नहीं सर, ऐसा नहीं समझाया ना, था। कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो होती है वो हमें देती है किस रेट पर एक चीज बदल रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब दूसरे को हम बहुत छोटा सा बदलेंगे। एक चीज किस रेट पर बदल रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब दूसरे नंबर को हम बहुत छोटा सा बदलेंगे। इतना लिख लो पहले। मैंने लास्ट टाइम में जब बच्चों को 11 के इनको पढ़ाया था, शुरू में जब बैच चालू किया था, तब ये नहीं बताया था। प्लीज ये लिखो ताकि तुम लोग को याद रहेगा घर पे फिर। इसको भी लिखो। फिर मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। और ये यूज क्या होगा? ये जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, या जब एरर्स ही करेंगे तब भी यूज होगा। एरर में क्या था, जिन जिन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है, एरर में क्या था? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, एक चीज को हमने चेंज किया तो दूसरी उसमें वेरिएबल में कितना चेंज आया। एरर तुमने जब पढ़ा अभी स्कूल में फर्स्ट यूनिट, जिन्होंने भी पढ़ाया होगा, कि एक नंबर को चेंज किया तो दूसरे में कितना चेंज आया, तो एरर था। पर सीधे टीचर एरर पढ़ाते हैं, पहले ये पढ़ाना चाहिए। अभी फिर से इसी को आगे लेके जाऊंगा। लिख लिया हो तो हाँ बोल देना सर, लिख लिया। भरत तुम क्लास में हो बेटा? यस सर। समझ में आया तेरे को? सर थोड़ा बहुत आ गया था। हैं? थोड़ा बहुत आ गया था सर। अभी और आएगा, अभी तो शुरू किया है बेटा। यस सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया तान्या बेटा, बता। सर स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें क्या अभी? अभी अच्छा, अभी दो एग्जांपल अभी करेंगे, रुको। अभी 1 घंटे के बाद देखेंगे कितनी क्लैरिटी आई। ठीक है? सर हाँ, एक घंटे का समय दो मेरे को। 1 घंटे का समय दो, आएगा समझ। मृदनी तेरे तो कुछ आया समझ में? आ गया। गुड। तो वैभव, डेल्टा एक 0.01 कैसे लिया है? ये मैंने ऐसे मन से लिया है। 0.01 मैंने लिया है, अज्यूमिंग कि बहुत स्मॉल है। ऐसे लिया है तुम्हारे सामने, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। बट दिस नंबर हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अभी रुको, फिर से मैं वापस जा रहा हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर से बताता हूँ। तान्या आ जाएगा, हैव पेशेंस। ओके, बस इस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैंने अभी जब सॉल्व किया तो ये आया। इसकी जरा मुझे वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 1 पे कितनी होगी? इसका मतलब होगा 2। 2। तो ये क्या है? 2 इज rate of change of y with respect to x when x was
1। अभी रुको, ये 2 क्या है? 2 क्या निकला? 2 है। मैं अब यहां सॉल्व करता हूं, देखो अभी अभी आएगा। जब x 1 था तो y कितना था? 1 था। अब मैं अगर सपोज x को 1 से थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो y बढ़ा, तो y की नई वैल्यू कितनी होगी? ये अभी आएगा बेटा, देखो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। आएगा लेकिन 1.001 का स्क्वायर इंटू 1.001, ये आ गया तुम्हारा 1.002001। तो जो y में चेंज आया, कितना y में चेंज आया मुझे बताओ? इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आया? अब अगर मैं ये रेशियो निकालूं कि मैंने y में जो चेंज किया अपॉन कितना चेंज किया था मैंने, x में क्या चेंज किया था? देखो ये इतनी मैथ्स लगाने के बाद 2 निकला या एक बार में निकला है? लिखो तो, अभी लिखो, 3 एग्जाम्पल करा लेने दो। अभी बताता हूं कहां यूज होगा, रुको। लिखो इसको, फिर मैं एक नया एग्जाम्पल लूंगा। टीचर तो बताता नहीं, पता है ऋषभ? ऋषभ तेरे को क्या सिखाया होगा? सीधा ये सिखाया होगा, ये रूल ऐसे करके ऐसे सिखा दिया होगा, मतलब नहीं बताया होगा। मैं मतलब तुम्हें इसका प्रैक्टिकल मतलब बताऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ ना, अभी पेशेंस रखो। जब मैं कह रहा हूँ टीचर मैथ्स के 3 महीने पढ़ाएंगे उसको 12th में, मुझे 2 दिन में उसको पूरा उसका जिस्ट बताना है। लिखो, मैं एक नया एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। लिख लिया? लिखा बेटा? यस सर। अब रुको, एक बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 4x। लिखो, अभी बस ये निकालो, फाइंड dy by dx, ये निकालना है। तान्या हमें ये निकालना है, ठीक है? व्हाट इज दिस? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ये क्या चीज है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद, ये क्या है बोलो ना, व्हाट इज दिस? dy means small change in the value of y, dx क्या? Small change in the value of x. तान्या बेटा, what is dy? Small change in the value of x. Very y. And what is this? Small change in the value of y. And this ratio is called, this ratio क्या है? ये ratio, this is Rate of change of रेट। y. किस रेट पर y बदल रहा है? x के रिस्पेक्ट में। इतना समझ में आया? Yes. अच्छा, अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? this means some change. It can be big, it can be small. If, फिर से लिख रहा हूं, if del x is very small, nearly zero, तो del x की जगह जो सिंबल यूज होगा वो फिर कौन सा यूज होगा बोलो बेटा? dy, सॉरी dx। del x means some change. If del x is very small, very nearly equal to zero, तो हम del x की जगह सिंबल ये यूज करेंगे। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रुको मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो मैंने x को थोड़ा बदल दिया, तो y बदल गया। तान्या यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यहां तक पक्का समझ में आया? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? मेरे को पहले चेंज निकालना है, तो ये कट गया, ये कट गया, del x से डिवाइड करो, करा सब।
अब क्या बोलेंगे, इसके आगे क्या बोलेंगे कि इफ del x इज नियरली 0, तो हम इस सिंबल को हटा के लिख देंगे। बस अभी ये सीखो कि ये निकाल कैसे रहे हैं। ताने अभी बेटा क्लियर हुआ कुछ कि हमने क्या किया? हमने ये क्या चीज है बोलो, किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में। लिखो इसको, अभी आएगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जिसको डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि छोटे बैच का यही फायदा है, और मैं छोटे बैच इसीलिए पढ़ाना प्रेफर करता हूँ आप, क्योंकि बच्चा पूछ ही नहीं पाता था। जब मेरी क्लास में 300-400 बच्चे बैठते थे, कहाँ मैं बस बोलता रहता था क्लास में, कहाँ से किसी कोई पूछ पाएगा? 400 बच्चे अगर क्लास में मेरी बैठे हुए हैं, कौन पूछेगा? पूछने का समय कहाँ मिलेगा किसी को? ये कुछ यूज इस तरीके से हम कभी नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन। आगे जो है ना, मैं हम अगली क्लास में रूल्स सीखेंगे। अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, मैं क्लास यहीं रोक दूंगा चाहे किसी ने भी किया हो। सर आप अभी एक बार और बताओगे ना? क्या बताऊं, ये पूरा तो किसी ने खराब कर दिया मेरा स्क्रीन। क्या समझाऊंगा इसमें? Sir, you can also clear it. नहीं होता बेटा। Sir, हो जाएगा आपसे। क्या करूं बताओ? कि वहाँ पे एनोट का ऑप्शन होगा, उसमें क्लियर करेंगे तो आप क्लियर ऑल ड्राइंग्स में आ जाएगा। नहीं तो ये जो भी कर रहा है कि उसको नहीं करना चाहिए ना बेटा, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। मतलब घर में पेरेंट्स इतना भी नहीं सिखाया कि जब क्लास में पढ़ते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब इतने बच्चे, इतना पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा अपने इस बच्चे पे, जो भी ये बच्चा है। मतलब इतने ज्यादा पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे को छोड़ दिए हैं कि तू अपना करते रह जो तेरे को करना है। मतलब ये शिक्षा दी है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कि जब वो टीचर पढ़ा रहा हो तो ऐसे बिहेव करना है। पता होता ना क्लास में तो दो खींच के मारता और क्लास से बाहर निकाल देता, अगर क्लास में मेरे कोई ऐसा कर रहा होता तो। मतलब क्या तुम्हारे, मैं क्लास अपनी बंद कर रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाना चाहता आज। नो, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मेरे क्लास के सामने कोई होता और अगर ऐसा, तो मैं उसको दो खींच के मारता और क्लास के बाहर कर देता। दो नहीं, मतलब इतना मारता कि मेरे नाम से उसका रूह कांप जाती। मैं सिंसियरली पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ो, नहीं पढ़ना जस्ट बी आउट ऑफ द क्लास। मतलब मतलब क्या बचपना है ये? एक टॉपिक वैसा डिस्कशन चल रहा है, ड्राइंग। अबे देखो, ड्राइंग बनाने का शौक है तो अपने घर के दीवार पे बनाना जाके। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। रिदम बिगाड़ दी मेरी पूरी। अगली बार कर, अब मैं पता भी तो नहीं कर सकता कौन है। अब मैं, मुझे पता है इनमें से कौन कर रहा है, पर मैं नाम ले लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या आया बेटा? दिस इक्वेशन
is giving rate of change of y with respect to x when del x nearly 0. लिखो इसको. सर रिटर्न. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर से देखो. इसका ये मतलब है, सुनना बेटा, y बराबर 4x था. इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप इसकी तरह मुझे वैल्यू बताओ. अच्छा, व्हेन इस जब x इक्वल टू 2 है तो 4 ही होगी. इसकी मुझे वैल्यू बताओ जब x इक्वल टू 3 है. बोलो कितनी होगी? इसकी वैल्यू जब x इक्वल टू 3 है तो 4 ही होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो ऐसे इसको मत, इस चीज को मत लिखो अभी, इस वाले पार्ट को मत लिखो. फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ. बात मैं क्लास के एंड में बताऊंगा ये हम सीख क्यों रहे हैं. एक और एग्जांपल करो. लिखो. फाइंड ये जो हम तरीका अपना रहे हैं ना, del x लिखकर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है. फाइंड dy by dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ. बोलो x की जगह यहाँ क्या लिखूं? बता बेटा क्या लिखूं? अनन्या, x की जगह क्या लिखूं यहाँ पर? x plus delta x. वेरी गुड. अवनी, यहाँ x की जगह क्या लिखूं? अवनी, यहाँ क्या लिखूं? बोलो. x plus हाँ बेटा बोल. del पर del x. ठीक है. del y की जगह यहाँ पर भानवी क्या लिखूं? y की जगह अनिमिषा, y की जगह क्या लिखूं? I plus delta y. वेरी गुड. अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, खोलो ब्रैकेट्स को. ये इक्वेशन 2 हो गया. अब 1 सब्ट्रैक्ट करो. यहां तक कहानी समझ में आई? तान्या, यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ. यस सर, समझ आ गया. अब क्या करूं इसमें? बोलो आगे क्या करना होता है? क्या करूं? डिवाइड करो. किससे डिवाइड करूं? बोलो डिवाइड कैसे करूं? मेरे को del x. del x से डिवाइड करो. तो यहाँ पे एक del x गायब हो गया. यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब क्या लिखूं? अगर del x बहुत छोटा है, अगर del x बहुत छोटा है तो इसकी जगह अब क्या लिखूं? यहाँ पे बोलो सब, इसकी जगह क्या करूं? dy by dx. और यहाँ पे अगर ये नंबर बहुत छोटा है, एडिशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा? निग्लेक्ट.
इतना लिखो पहले, फिर आगे बताता हूँ क्या किया ये। इतना लिखो, अच्छा सॉरी, ऊपर से दिखाना है क्या? ऊपर के दिखाने की जरूरत तो है नहीं। लिखना फिर बताएंगे, फिर अभी लिख लो फिर। लिख लिया बेटा? अब ये इक्वेशन जो है, इसको वापस से, दिस इक्वेशन लिख लिया कि नहीं पहले बताओ? Yes, sir. This equation is giving rate of change of y with respect to x, और कब? जब चेंज इन x बहुत छोटा है, मतलब ये किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में, उसकी इक्वेशन आ गई। ये क्या, ये इक्वेशन क्या है? किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में, वो आ गई। किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में, ये वो इक्वेशन आ गई। लिखा हो तो बताना बेटा। बस अभी तक देखो कि ये इक्वेशन क्या आ गई, किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ये पूछता हूं कि जरा इस पूरे की मुझे वैल्यू बताओ कि किस रेट पर, इसका मतलब है किस रेट पर y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में जब x 0 है, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? 4. वेरी गुड, इसकी वैल्यू 4। मतलब जब x 0 है, मतलब ये आया कि जब x 0 है और अगर हम x को 0 से थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा सा, तो y बदल जाएगा। तो कितना y बदला अपॉन आपने कितना x को बदला था, उसका रेशियो कितना है? 4। तान्या क्लियर हुआ? यस सर। पक्का बेटा? ऐसे बोलना हाँ से नहीं आया तो मैं तो बेटा ही समझाने के लिए हूं। अब अगर मैं ये पूछता हूं, ये बताओ इसका आंसर कितना होगा? 6. इसका मतलब जब x 1 था तो किस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x विल कम आउट इक्वल टू 6, प्रोवाइडेड आपने x को 1 से जो चेंज किया है बहुत स्मॉल चेंज किया है। इसी को अभी रुक जाओ। अगर मैं ये पूछूं इस पे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद, हाँ बोलो कितना है आंसर बेटा, बोलो? 8. 8 है। अब बताओ अनिमेशा, क्लियर हुआ कि x की वैल्यू जब 2 है उस समय
किस रेट पर y बदलेगा x के रिस्पेक्ट में, दैट रेशियो विल कम आउट इक्वल टू व्हाट, 8। अनिमेशा क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तरणवीर तेरे को क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। फिर से बेटा ये तो किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जब आप, किसी ने ये क्यों नहीं पूछा अभी तक कि जैसे ये नंबर है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हो बेटा? बोलो 2x, इसको इग्नोर कर देते हो। या अगर ऐसा लिखा है, ठीक है ना, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर नंबर बहुत छोटा है तो उसको आप नेगलेक्ट कर देते हो। इसी तरीके से एक और केस लिख रहा हूं, ये थर्ड केस। सपोज ये लिखा है दिस इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अगर 0.1 का स्क्वायर करते हो, 0.1 का, फॉर एग्जाम्पल 1 से तो छोटा, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, और छोटा हो गया। फोर्थ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2x ही होगा, क्योंकि अगर ये नंबर नियरली जीरो है, ये नंबर अगर नियरली जीरो तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। प्लीज लिख लो वापस से सारे एग्जाम्पल, फिर आगे सवाल करवाऊंगा। 1 2 3 4 लिख लो। सर रिटर्न। वेरी गुड, अब हम और एग्जाम्पल आगे ले रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा आने लगा, अभी आएगा, सब अच्छे से आ जाएगा। कितना लिखो? मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम देखते जाओ। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा इसके बाद के क्वेश्चन। ये a प्लस बी क्यूब है जो तुम छोटी क्लास में सीखते हो। यहां तक बेटा समझ में आया जो करा मैंने? a प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट। अब क्या करूं? बोलो बोलो बेटा, क्या करना है? अब आगे बताओ क्या करूं, एक एक करके बताओ। अनिमेशा क्या करूं इसके आगे का स्टेप? ईशान बताओ, अनन्या बताओ, क्या करूं? सर डेल एक्स से डिवाइड। हाँ, डेल एक्स से डिवाइड।
यहां तक क्लियर हुआ? क्यूब का स्क्वायर रह गया, ये कट गया। अब क्या लिखूं? इफ del x is nearly zero, मतलब बहुत छोटा चेंज किया है, वेरी स्मॉल चेंज। अब बोलो इसका क्या करेंगे? निग्लेक्ट, ये निग्लेक्ट और ये भी पूरा निग्लेक्ट लिख लो। इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। सर लिख लिया। Yes, sir. Written. अब नहीं क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? दिस इक्वेशन इज गिविंग मी rate of change of y with respect to x when the change in x is supposed to be very very small. तो अब अगर मैं इसका वैल्यू पता करूं किसी भी नंबर पे, कि जरा बताओ इसका क्या क्या वैल्यू है इस पूरे चीज की? तो 3 है। मतलब अब मैं तुम्हारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 1 था और अगर आप 1 से थोड़ा सा चेंज करते हो x को तो y बदलेगा। तो जो जितना y बदला अपॉन जो तुमने x को बदला वो रेशियो 3 आ गया। देखो अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जिससे तुम अब रिलेट कर पाओगे कि क्या कर रहे हैं हम। कैन आई क्लियर दिस? अब मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं। कैन आई क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब मैं तुम्हारे सामने एक आपका जो मास है आपके बॉडी का मास वो एज के साथ डिपेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूं मैंने एक रिलेशन बनाया मास प्रोपोर्शनल टू एज स्क्वायर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है मास बढ़ रहा है। ए इज एज। इतना लिखो। देन आई आस्क यू कि मैं मेरा क्या क्वेश्चन है। आज अखबार नहीं आया है। क्वेश्चन दो। एट लिखो एट व्हाट रेट, और ये एज ईयर्स में है। हाँ, एट व्हाट रेट द मास इज चेंजिंग, at what rate
the mass is changing with respect to age when the age is 4 years. आपका मास किस रेट पे बदल रहा है जब आपकी एज 4 साल थी? भाई आपका मास बदल रहा है, तो जब आप 4 साल के थे तो किस रेट पे बदल रहा था? तो my aim is to what? My aim is to find this. ये मेरा एम है, किस रेट पर मेरा मास बदल रहा है एज के साथ जब मैं 4 साल का था. तो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा. कोई ना सिखाता है ऐसा. मास एज बदली, मास बदल गया. अब क्या करूं बताओ इसके आगे? बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो. प्रख्या प्रख्या बोलो, क्या करना है? प्रख्या बोलो, क्या करूं इसको मैं? प्रख्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यहां तक समझ में आया? अब यस सर। अब मैं बोलूंगा जब डेल ए बहुत छोटा है तो ये बन जाएगा मैं पूछ रहा हूं कि मेरा मास किस रेट पर बदल रहा था जब मैं 4 साल का था. तो 8 kg पर ईयर के रेट से बदल रहा था. जब मैं 4 साल का था तब मेरा वजन इतना रेट से बदल रहा है, 8 kg इन 1 ईयर. बोलो अब बोल तानिया, तेरे कितना क्लैरिटी आई कि डिफरेंशिएशन? अच्छा लिखो इसको, एक और दूंगा. सर थोड़ा नीचे कर दीजिए. हाँ बेटा, ये लिख लिया आपने सबने? लिख लिया तो बताना. सर रिटर्न। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं. अरे यार, मत करा करो बेटा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज क्लियर इट. अपने आप तो नहीं हो जाता ये, अपने आप भी हो जाता हो क्या पता, अपने आप वायरस हो कहीं इसमें सिस्टम में और मुझे लग रहा हो कि तुम करते हो सकता है मेरे कंप्यूटर में वायरस हो कोई. कभी सर कभी ऐसा मेरी पॉसिबल नहीं है जब तक कोई करे ना. हाँ बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कोई करे ना. पता नहीं, पहले भी एक आध मेरे बैच में होता तो था, फिर मैंने फॉर्मेट कराया, मुझे लगा मेरे कंप्यूटर में वायरस है कि अपने आप ही हो जा रहा है. सपोज सर करो, एक ऑप्शन है उसमें कि डिसेबल करने का पार्टिसिपेंट्स. बेटा बता देना अभी मेरे को थोड़ी देर के बाद. एक और यस दे रहा हूं, आपकी हाइट एज के साथ डिपेंड करती है ना? हाँ सर करती है. तो चलो कुछ बना लेता हूँ, हाइट वर्सेस एज. ये हाइट है और ये
ए मतलब एज, रुक जाना, सॉरी, अरे ये क्या हो रहा है? जब मैं क्लियर करता हूं तो गायब हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको जब मैं ये करा मैंने तो ये गायब हो गया, ये दबाया तो चलो ठीक है। अरे एज को मैं ये लिखा मैंने, मतलब जब आप 1 साल के हो तब आपकी हाइट, अब ये मत बोलना सर ये मीटर में है, चलो 1 साल के हो तो 1 मीटर, तो ये हाइट और ये एज का रिलेशन है, लिखो ऐसे लिखो, रिलेशन ऑफ हाइट एंड एज गिवन, रिलेशन ऑफ हाइट एंड एज गिवन एज, रिलेशन ऑफ हाइट एंड एज गिवन एज, और ये जो ए है in years. क्वेश्चन है मेरा, at what rate your height is increasing, at what rate your height is increasing when you are 10 years of age? भरत समझ में आ रहा है बेटा? आ ही रहा होगा। यस सर। At what rate your height is increasing when you are 10 years of age, मतलब मेरे को किस रेट पर मेरी हाइट बढ़ रही है मेरी एज के साथ, जब मैं 10 साल का था। तो सर जी करो करो सर करो। 1 हाँ बोल बेटा। 1 हाँ वेरी गुड। अब ऋषभ तेरे समझ में आया क्या डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है, पर करने का तरीका कुछ और रहेगा, सिंपल। अगली क्लास में रूल्स है ये ऐसे। वन आ रहा है इसमें, जब तुम 10 साल के थे तो तुम्हारी हाइट का बढ़ने का रेट एज के साथ 1 है, जब तुम 11 साल के हो तो भी से रेट पे हाइट बढ़ रही है, जब 12 साल के हो तो लिख लो। तान्या बेटा आप बताइए घंटे पहले और अब की स्थिति में क्या फर्क है? सर अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नहीं, अब ये बोलो सर आ गया वो काफी सारा। तो यस सर मे बी। आ जाएगा आ जाएगा। Sir, how much more time do we have right now? तुम्हें कोई क्लास तो नहीं दूसरी? I have an online live class. कितने बजे से है? 5:30. कहाँ कौन सा है? Yes sir. क्या पढ़ना है उसमें, क्या पढ़ते हो? Unacademy. हैं? Unacademy. उसमें क्या पढ़ाते हैं वो लोग? सर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो इतना मल्टीपल क्यों पढ़ रही हो, जब तुम मैथ्स भी पढ़ रही हो, कहीं फिजिक्स भी पढ़ रही हो, इतना क्यों अपने आप पे लोड? स्कूल से जितना है स्कूल का उसको कोप अप करने के लिए उसको स्कूल का तो हम भी करेंगे ना बेटा कोप अप, दो जगह ज्यादा, इससे अच्छा अपने घर पे पढ़ो। मेरी बस 5 मिनट की, क्योंकि तुम दिन भर पढ़ती रहोगी तो कोचिंग ही करती रहोगी तो फिर खुद कब पढ़ोगी, और फिर वो मैं कुछ होमवर्क दे रहूंगा, मतलब देख जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हो। यस सर। तो वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें, सभी पढ़ाते होंगे उसमें तो शायद। यस सर। तो उनकी क्लासेस का क्या टाइम रहता है? सर 4, 5 and 6, नॉट डेली। ये तो तुम उसमें रोज ही रहती है क्लास? नो सर MWF पे।
चलो देख लो, जैसा देख लो, अगर कन्वीनियंट है तो कोई बुराई नहीं है। बस इतना ही। वैसे तो मेरी 4 से 5:30 का था टाइम, बट अब हम संडे को क्लास रखेंगे बेटा, और मैं आज इस पे वीडियोस बनाऊंगा कुछ वापस से तुम्हारे रिवीजन के लिए। मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा रात में, तुम उसको सॉल्व करना, फिर मैं उसके वीडियोस डालूंगा संडे को। संडे को टाइम क्या रखें, सुबह रख सकते हैं क्या? संडे को स्कूल की क्लास तो कोई होती नहीं है क्या? संडे को हम, पहले मैं इसको बंद करता हूँ।